आज मैं बात करूंगा म्यूजिक प्रोड्यूसर, साउंड डिजाइनर, कंपोजर, लिरिसिस्ट, सॉन्ग राइटर, वोकल प्रोड्यूसर, रिकॉर्डिंग इंजीनियर, मिक्सिंग इंजीनियर, मास्टरिंग इंजीनियर क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिरिसिस्ट की। लिरिसिस्ट वो है जो शब्दों के माध्यम से भाव अभिव्यक्त करता है। लिरिसिस्ट को हिंदी में गीतकार कहते हैं, कवि नहीं कहते। कवि और गीतकार में जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि दोनों ही शब्दों के माध्यम से भाव अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन दोनों की विधाएं अलग अलग हैं। दोनों का ढंग अलग है अभिव्यक्त करने का। कवि बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उर्दू, अरबी, हिंदी, ठेठ हिंदी के अल्फाज आपको गहराई से समझने पड़ते हैं और अपनी शायरी या कविताओं में पिरोना पड़ता है। शायरी या कविता सुनाने के लिए संगीत का सहारा लेना जरूरी नहीं। आप स्वतंत्र रूप से कहीं भी, कभी भी, किसी के भी सामने कविताएं या शायरी सुना सकते हैं। ये था कवि का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं गीतकार पे। गीतकार बनने के लिए आपको कवि से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि गीतकार को सरल से सरल शब्दों में अपने भाव को नए ढंग से अभिव्यक्त करना पड़ता है और संगीत की भी अच्छी खासी नॉलेज रखनी पड़ती है। गीतकार की लिखी रचना सिर्फ संगीत के लिए ही होती है, उसे स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ा जाता। अब आते हैं कंपोजर पे। कंपोजर वो है जो शब्दों में स्वर फूंकता है, यानी शरीर में आत्मा डालता है। गीतकार गीत लिख देता है, तब कंपोजर उसे धुन से बांधता है। एक उदाहरण देता हूं, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। अब इसमें प्रीतम दास स्वर डालते हैं तो जिंदा हो जाता है। अब आते हैं सॉन्ग राइटर पे। कई लोग लिरिसिस्ट और सॉन्ग राइटर को एक समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। सॉन्ग राइटर वो है जो लिखता भी है और धुन भी डालता है। इसका मतलब लिरिसिस्ट प्लस कंपोजर इज इक्वल टू सॉन्ग राइटर। गॉट इट। अब आते हैं म्यूजिक प्रोड्यूसर पे। म्यूजिक प्रोड्यूसर का मतलब होता है म्यूजिक बनाने वाला। पहले म्यूजिक प्रोड्यूसर को म्यूजिक अरेंजर कहते थे, बट वेस्टर्न के इन्फ्लुएंस से हम लोग भी म्यूजिक प्रोड्यूसर कहने लगे। ये वो आदमी है जिसको कॉम्पोजिशन गा के भेजते हैं, तो ये उस कॉम्पोजिशन के हिसाब से म्यूजिक तैयार करता है। अब आते हैं साउंड डिजाइनर पे। साउंड डिजाइनर वो होता है जो डिजिटली न्यू म्यूजिकल साउंड डिजाइन करता है। बिकॉज अब दुनिया में अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट बचे नहीं हैं, जितने बनने थे बन चुके हैं। अब डिजिटली ही इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं जो न्यू साउंड म्यूजिक को दे रहे हैं। अब आते हैं रिकॉर्डिंग इंजीनियर पे। रिकॉर्डिंग इंजीनियर कौन होता है? रिकॉर्डिंग इंजीनियर वो होता है जो स्टूडियो में अकूस्टिक चीज को एज इट इज डिजिटली अच्छे से रिकॉर्ड करने की क्षमता रखता है। रिकॉर्डिंग इंजीनियर ही ऐसा व्यक्ति होता है जो प्योरिटी से किसी भी इंस्ट्रूमेंट या वोकल को रिकॉर्ड करता है। अब आते हैं वोकल प्रोड्यूसर पे। वोकल प्रोड्यूसर वो होता है जो सिंगर्स को गवाता है, हार्मनी डिज़ाइन करता है, कहाँ पे कैसी वॉइस होगी ये डिज़ाइन करता है, कब कोरस होगा, कब सिंगल वोकल चलेगा, कब सिंगल के साथ हार्मनी आएगी, कब क्या होगा, ये वोकल प्रोड्यूसर की जॉब में आता है। अब आते हैं मिक्स इंजीनियर पे। मिक्स इंजीनियर वो व्यक्ति है जो म्यूज़िक के एक एक छोटे से छोटे टुकड़े को और वोकल्स को अच्छे से मिक्स करता है, अच्छा साउंड बनाता है और सॉन्ग के अकॉर्डिंग उसमें इफ़ेक्ट्स डाल के उसको और खूबसूरत बनाता है। मिक्स इंजीनियर किसी भी सिंगर को भगवान बना सकता है और किसी भी अच्छे सिंगर को हैवान। आज के समय में मिक्स इंजीनियर बहुत बड़ा व्यक्ति है। हो सकता है आप ध्यान ना देते हो मिक्सिंग पे, पर अगर वो ना हो तो आपको कोई भी गाना अच्छा ना लगे। मैं डिस्क्रिप्शन में मिक्सिंग ब्रेकडाउन की वीडियो दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा क्या होता है मिक्सिंग के बाद। अब आते हैं मास्टरिंग इंजीनियर पे। मास्टरिंग इंजीनियर का काम सबसे लास्ट में आता है। ये वो व्यक्ति होता है जो आखिर में गाने में इफेक्ट लगाता है, उसके बाद साउंड में अगर कोई दिक्कत हो तो दूर करता है, एक तरह से इलाज करता है, साउंड को और अच्छा करता है और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे भेजने के लिए तैयार करता है। जब वो अपना काम कर लेता है तभी आप तक सॉन्ग पहुंचता है। चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूं कुछ नया सीखने को मिला होगा। इतना समय देने के लिए आपका धन्यवाद।